तो आपका अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा तो हम आपको समझा दिए हैं, अब उत्तल के द्वारा देख लीजिए। तो हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब का बनना इसमें दो ही कंडीशन है, मे बी, ठीक है ना। दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें भी इन्फिनेटिव लेके चलते हैं। देखिए, जब पालिश अंदर की ओर करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा। ये स्पष्ट है, आप लोग को कई बार पढ़ा चुके हैं। या उत्तल हो गया। इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर प्रिंसिपल फोकस, इधर पोल। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है? इन्फिनेटिव पे। इन्फिनेटिव से जब दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो दोनों किरण कहाँ से होके जाती है? इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ से होके जाती है आपको पता है? परावर्तन के पश्चात। देखिए, उत्तल हमेशा प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण का यही क्वालिटी है कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और अवतल की ये क्वालिटी है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, ठीक है ना। तो यह प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाएगा, तो यह किरण को हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर मिलाएं तो आभास होगा कि यह दोनों किरण कहाँ पे मिल रही हैं? मुख्य फोकस पर। तो जब मुख्य फोकस पे आभास होगा, मिल रही हैं, तो इस तरह से इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा तथा अत्यंत छोटा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु हो। कहाँ पे हो? इन्फिनेटिव तथा पी के बीच वस्तु हो। कंडीशन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। कंडीशन नंबर 2 हम बताते हैं। ये उत्तल हो गया, पॉलिश कर दिए, अंदर पेंट कर दिए, ये लाइन खींच दिए। यह इन्फिनेटिव है और यह पोल है। इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे हो, और यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यह फोकस हो गया। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जानते हैं, और जाने के बाद टकरा के कुछ ऐसे निकलेगी। या आभास होगा कि किरण कहाँ से जा रहा है? यहाँ से देखिए, फोकस से। और दूसरी किरण कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, और जैसे जाएगी वैसे टकरा के क्या होगी? वापस आ जाएगी। इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो आभास होगा कि सी बिंदु से यह किरण आ रही है। अब जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा जी? प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। बस दो ही कंडीशन है इसका, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। उत्तल का दो ही कंडीशन है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम समझाने चल रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चिन्ह परिपाटी जिसको नहीं आएगा वह इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यानी कहें तो इस चैप्टर का जो हार्ट है, या इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का हार्ट है, ठीक है ना। तो यह अगर नहीं लग पाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत ही प्रॉब्लम है, और नहीं समझ में आएगा तो एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं लगा सकते। चिन्ह परिपाटी में हम अवतल के
का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवतल का एक्सप्लेनेशन करने का मतलब यह अवतल दर्पण बना दिए। ध्यान से देखेंगे, केवल 4 कंडीशन आपको याद रखना है। ये जो लाइन है कौन सी लाइन है? मुख्य अक्ष वाली लाइन है, या क्या है, सी है या पी है। बस इसी लाइन का कमाल है, ये मुख्य अक्ष वाली लाइन जिसको समझ में आ गई और ये चिन्ह कंडीशन समझ में आ गया, वो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल लगा लेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर पहला देखिए, हमेशा हम जानते हैं कि किसी भी दर्पण पे लेंस पे प्रकाश किधर से डाली जाती है? तब बाईं से किधर? दाईं ओर। लेफ्ट से राइट की ओर हमेशा प्रकाश डाली जाती है। तो ये प्रकाश जाने का दिशा है, और यह कौन सा दिशा है? विपरीत। ठीक है, विपरीत दिशा। अब कंडीशन नंबर पहला हम आपको समझाएंगे। अगर आप कंसंट्रेट हैं तो समझ लेंगे, पहला है, अगर कोई भी वस्तु है, अगर वस्तु से हम दर्पण की दूरी लेते हैं, मतलब हम बाएं से दाएं की ओर नापते हैं, इधर से हम इधर की ओर नापते हैं, मतलब ये लेफ्ट से राइट की ओर नापते हैं, तो वह डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। कंडीशन नंबर पहला लिखते हैं, आपतित किरण के, आपतित मतलब जिधर से किरण आती है, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, यह आपतित किरण की दिशा इधर है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाए हैं विपरीत दिशा, मतलब दर्पण से हम उल्टा नापें, मतलब दर्पण से बाहर की ओर नापें। कंडीशन नंबर 2, तो अगर दर्पण से बाहर की ओर नापें यानी उल्टा नाप रहे हैं, तो यह दिशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लिखेंगे, आपतित किरण के विपरीत नापी गई दूरियां ठीक है, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तीसरा है, ध्यान से देखिए, 2 कंडीशन तो हो गया, आपतित किरण के दिशा में और उसके विपरीत दिशा में। कंडीशन नंबर 3 है कि यह जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इससे ऊपर अगर हम कोई भी डिस्टेंस नापते हैं तो कौन सा होता है? धनात्मक होता है। लिखेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं।
ठीक है, क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। कंडीशन नंबर चौथा और लास्ट, चौथा है, लास्ट है और मोस्ट कंडीशन है। इसको आप लोग याद एकदम रट लीजिएगा सब। अब एक मुख्य अक्ष से अगर नीचे की ओर नाप रहे हैं तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लिखेंगे मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ लिए, एक बार और समझ लीजिए। मुख्य अक्ष के दिशा में, यानी मुख्य अक्ष की दिशा यही है, मुख्य अक्ष की दिशा, ठीक ना। यानी आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इस तरह से आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ लिए, इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।